Welcome to my channel of net preparation. Today we are going to do the next topic of Unit 1, that is globalization and its drivers. देखिए बच्चे, नेट एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स है और कॉमर्स में वन ऑफ द मेन टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन. इफ यू आर स्टूडेंट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, आपको ग्लोबलाइजेशन, इसका स्कोप के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, आज के टाइम में ये कितनी नीड है इसकी, ये सब का जानना बहुत जरूरी है. नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट पर्सनल, योर ओन डेवलपमेंट ऑल्सो. अगर आप कल खुद बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको ग्लोबलाइजेशन की फील्ड के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. सो टुडे वी विल फोकस ऑन दिस टॉपिक एंड डेफिनेटली क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है. ग्लोबलाइजेशन की इंपॉर्टेंस आ सकती है, ग्लोबलाइजेशन की स्कोप आ सकती है, या इन ड्राइवर्स में ही पूछा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन का इनसे इंपैक्ट क्या होगा. सो लिसन इट केयरफुली. व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ही क्या होता है. देखिए, आप स्टार्टिंग से ही, इवन अब आज के टाइम में 9th 10th से ही ग्लोबलाइजेशन टर्म का यूज होने लग जाता है ना. हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन बच्चों के ध्यान में है कंप्लीटली. दिस term is not new to you, okay, but what I am focusing here is कि globalization की जो term है इसमें improvement होती गई है. जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में टर्म की थी और आज के टाइम में जो इसका स्कोप है वो बहुत बढ़ गया है. डेफिनेशन अगर आप वही लेकर चल रहे हैं तो माय डियर, आप अभी भी बिल्कुल कम स्कोप में ही बैठे हो. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा आगे जा चुका है और इसकी स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. क्या जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन की थी वो क्या थी? ग्लोबलाइजेशन इज जस्ट रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन नेशन टू अदर. यही था ग्लोबलाइज होना. बट धीरे धीरे इसमें क्या इंप्रूवमेंट आई? वी इंक्लूडेड सर्विसेज ऑल्सो, राइट. अब ग्लोबलाइजेशन क्या हो गई? गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट होना. बट दैट वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज. हाउ? हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया. सो हमने डेफिनेशन में टेक्नोलॉजी को यूज किया, गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी. और आज के प्रेजेंट टाइम में इस डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? आइडियाज. यस, वी आर ट्रांसफरिंग आवर आइडियाज टू द अदर नेशंस. अगर हम एक नेशन में बैठे हैं, ग्लोबली आज हम आइडियाज खुद इतने ट्रांसफर कर देते हैं कि हमें उस नेशन में ये करना है, वहां पर हमें ये इंप्रूवमेंट चाहिए, वहां पर हम ये सेटअप लगाना चाहते हैं. सो व्हाट इज दिस? यू आर एक्सप्लोरिंग योर आइडियाज टू द अदर नेशन. सो दिस डेफिनेशन टुडे क्या है? ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ goods, services, technology, ideas, culture, and there is also movement of men. Men is just not related to the male version. Here I am including men जो लेबर है हमारी बच्चे. men भी तो ट्रांसफर हो रहे हैं. हम कंपनी में डीलिंग करते हैं, कंपनी के लिए आपने देखा हो मीटिंग्स के लिए लोग इधर से उधर जा रहे हैं, राइट. अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री में एडवर्टाइज करने के लिए मेन जा रहे हैं ना. सो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ मेन. ग्लोबलाइजेशन यही तो है. सो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत वास्ट डेफिनेशन हो चुकी है आज के टाइम में और आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए दैट इट इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो इट्स रिलेटेड टू ट्रेड, ideas, technology, culture and men. That is what globalization is. अब ग्लोबलाइजेशन में हम और भी चीजें क्या इंक्लूड करते हैं? ई कॉमर्स, जो कि बिल्कुल न्यू टर्म है. कॉमर्स मींस ट्रेडिंग या कॉमर्स ट्रांजैक्शन करना थ्रू इंटरनेट. देन ग्लोबल वेंडर्स एंड पार्टनरिंग. पार्टनरिंग मींस यू आर ग्लोबली मेकिंग योर पार्टनर्स, यू आर डूइंग योर बिजनेस थ्रू ग्लोबल पार्टनर्स, आउटसाइड पार्टनर्स, नॉट जस्ट फ्रॉम योर नेशन. दैट इज ग्लोबलाइजेशन, राइट. अब हम ग्लोबलाइजेशन के बेस्ट एग्जांपल्स लेते हैं. सबसे पहले देखिए, मैंने आपके लिए लिखा भी है टोयोटा. टोयोटा इज अ जापानीज ब्रांड, है ना, व्हीकल ब्रांड है टोयोटा. टोयोटा की गाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं. बट अगर आप अभी देखो मैन्युफैक्चरिंग, अगर ये जापान का ब्रांड है, जापान की कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा जापान में होनी चाहिए. बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से टोयोटा की जो मैन्युफैक्चरिंग आप प्लांट्स देखेंगे वो जापान से ज्यादा आउटसाइड नेशंस में है. हाउ इट्स दिस पॉसिबल? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. क्यों? क्योंकि जो टोयोटा के मैन्युफैक्चरर्स हैं
जिन्होंने इस बिजनेस को सेटअप किया, उन्होंने देखा कि हमारे नेशन से ज्यादा दूसरे नेशन में अगर हम इस पर्टिकुलर ब्रांड को प्रोड्यूस करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारी कॉस्ट लेस होगी, हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा और प्लस हमारे ब्रांड को दूसरे लोग जानेंगे। सो यूरोप में टोयोटा की प्रोडक्शन होती है, राइट, यूएसए में प्रोडक्शन होती है, ऑल्दो इट्स अ जापानीज ब्रांड, राइट बच्चे। सो दैट्स बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का आपने नाम सुना होगा, लोकल रिटेलर ब्रांड है। कहाँ का ब्रांड है? यूएसए का ब्रांड है, स्टार्टिंग वहीं से हुई। बट आज के टाइम में वॉलमार्ट इज सो फेमस इन ऑल द नेशंस, मींस मेजॉरिटी ऑफ नेशंस। हाउ? क्योंकि आप बैठे बिठाए इस वॉलमार्ट पर एनी गुड्स और सर्विसेज को आप ले सकते हो, है ना। कोई भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट आपको वॉलमार्ट पर मिलेगा। लोकल रिटेलर एक ब्रांड थी और आज के टाइम में इट हैज जस्ट एक्सप्लोर्ड आउट ऑफ द नेशंस, है ना, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स है ये। नेक्स्ट इज कोका कोला, राइट, ड्रिंक ब्रांड है, बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई जानता है कोका कोला। एक ड्रिंकिंग ब्रांड है, अमेरिका से स्टार्ट हुआ एंड नाउ हैज फ्लरिश्ड टू एवरीवेयर, राइट। सो दैट्स कोका कोला। कोका कोला इंडिया में देखिए, ब्रांड कोका कोला इंडिया आ गई। इन लास्ट सेशन मैंने आपको जब हमने एमएनसी किया था तो यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट एक दूसरी कंपनी दूसरे नेशन का होता है, इंडिया में आके जस्ट वो एक पार्टनरशिप करके या किसी पार्टी के साथ मिलकर उसको बना देता है इंडियन ब्रांड, राइट। सो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करते हैं इट्स ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या होते हैं बच्चे? विच अट्रैक्ट्स ग्लोबलाइजेशन, जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन और बढ़ती है। ड्राइव मीन्स इट रेजेस टू द पीक, more of these drivers more the globalization is in favor of। ये ड्राइवर्स जितने फेवर में जाएंगे ग्लोबलाइजेशन के, ग्लोबलाइजेशन उतनी ही बढ़ेगी। तो आज हम बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स कौन है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को और बढ़ावा देते हैं, राइट। सो द वेरी फर्स्ट इज मार्केट ड्राइवर्स। मार्केट ड्राइवर्स मीन्स आई हैव रिटन फॉर यू ऑल्दो सिमिलैरिटी इन टेस्ट। जब आप एक मार्केट में को देखते हैं और उसमें कस्टमर्स को देखते हैं, द कस्टमर्स हु आर हैविंग द सेम टेस्ट, सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट, तो आप अपने प्रोडक्ट को वहां पर ज्यादा बेचोगे, है ना, आपका प्रोडक्ट वहां ज्यादा बिकेगा क्योंकि आपको दिखेगा कि सारे कस्टमर्स का टेस्ट एक जैसा है। प्लस कॉमन मार्केट वहां पर होगी। ग्लोबल मार्केटिंग चैनल्स से आप अपने प्रोडक्ट्स को और हायर इंक्रीज कर सकते हो, राइट। सो मार्केटिंग कैसी है, मार्केट कैसी है, लोग कैसे हैं, कस्टमर्स कैसे हैं, कस्टमर्स की नीड कैसी है, वहां के मार्केटिंग चैनल कैसे है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट कैसा होगा, ये सब भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इफ दे आर सो इजी दैट आपका बिजनेस बहुत इजीली चले, टेक्निकल चीजें नहीं है, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस अलग नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स वांट्स द सेम काइंड ऑफ टेस्ट, वांट्स द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, देन ऑब्वियसली यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट इन दैट मार्केट, और वो उससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है? अगर एक प्रोड्यूसर है या सपोज कीजिए बिजनेसमैन है और उसको अपना बिजनेस सेटअप करने में या प्रोडक्ट्स को बेचने में कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मीन्स रिटर्न इनकम या प्रॉफिट कम है बट कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो क्या होगा, वो उससे स्टेप बैक कर लेगा, अपने बिजनेस को सेटअप नहीं करेगा। बट अगर उसको ये दिख रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी डिवाइड हो गई है या मैं कॉस्ट के बेसिस पे अगर अपना प्लांट यहाँ लगाना चाहूँ तो बहुत कम लग रही है और प्रॉफिट मुझे इससे बहुत आएगा, तो वो ऑब्वियसली है अट्रैक्ट होगा। एंड दैट्स वाई ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम में बहुत बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से आप अपने ब्रांड्स को, आप अपनी ब्रांचेस को डिफरेंट नेशंस में फैला रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिवाइड हो गई है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड होगी तो कस्टमर्स की नीड बहुत बढ़ गई है और आपका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा फैल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके फेवर में है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू द लार्ज फर्म। इफ यू आर हैविंग अ लार्ज काइंड ऑफ बिजनेस, लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस, तो आपको इकोनॉमीज इंजॉय करने को मिलेगी, है ना, आपके फेवर में कॉस्ट आएगी, प्रोडक्शन आपके फेवर में आएगी, लेबर कॉस्ट आपके फेवर में आएगी। ओके, सो दैट्स कॉस्ट ड्राइवर्स। देन गवर्नमेंट ड्राइवर्स। हाउ गवर्नमेंट ड्राइवर्स इज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी टेक्निकल नहीं है, बहुत सुलझी हुई पॉलिसीज है, मतलब आप इजीली अडेप्ट हो चुके हो गवर्नमेंट पॉलिसीज में और आपको लगता है कि हम इजीली गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर लेंगे, तो आपकी ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपके बिजनेस को फ्लरिश होने से
कोई नहीं रोक सकता. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ फ्री ट्रेड. कितना गवर्नमेंट ने कितनी पॉलिसीज कितनी स्कीम निकाली किसी प्रोडक्ट को इन्हांस करने के लिए, दैट्स वी विल प्रोवाइड सब्सिडीज या वी अलाउ नो टैक्स बैरियर्स हेयर. तो बिना टैक्स बैरियर या कोई सब्सिडी मिल जाएगी तो आप खुद से ट्रेड करना चाहोगे, है ना, आप खुद से उस चीज को एंजॉय करना चाहोगे, आप भागोगे ओ इसमें तो हम भी अपना पार्ट लेते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन खुद बढ़ेगी. नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स. टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बच्चे बहुत एडवांस्ड हो चुकी है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है. टेक्नोलॉजी आज के टाइम को अगर आप पहले से कंपेयर करोगे तो वास्ट डिफरेंस, देयर इज वास्ट डिफरेंस. येस्टरडे इन लास्ट मीन्स लास्ट 10 ईयर्स में भी आप डिफरेंस देखो तो बहुत ज्यादा. पहले हम यहाँ थे, आज हम यहाँ हैं. ई कॉमर्स बढ़ चुका है, जिससे ई बिजनेस हम कर रहे हैं, राइट, एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट की वजह से बिल्कुल चेंज आ चुका है. यू आर सिटिंग इन एट वन प्लेस एंड यू कैन टॉक टू any person who is just at the other side on the earth. Pole to pole, north south pole आज connect हो चुके हैं. How? Because of technology. So technology ने बहुत attract किया है globalization को. ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो गया है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं, इंटरनेट डेली बढ़ता जा रहा है, मेगा स्पीड्स बढ़ चुकी हैं. सो that is somewhere helping globalization and boosting up the business of businessman. Next is your competitive drivers. अगर आपकी मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कंपटीशन को अट्रैक्ट करती है, तो आपका ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन को एंजॉय करता है. इफ देयर इज एन एनवायरनमेंट लाइक अ कंपटीशन, आपको फील हो रहा है कंपटीशन है मार्केट में, सो मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोर विल बी द ग्लोबलाइजेशन. ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉलिटिकल ड्राइवर्स. पॉलिटिकल ड्राइवर्स मीन्स कि पॉलिटिकली इन्वायरमेंट कैसा है ना. आप ग्लोबलाइजेशन इससे भी अफेक्ट बहुत होता है बच्चे. मैंने क्या लिखा, लिबरलाइज्ड ट्रेडिंग रूल्स. आपने देखा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. जितना लिबरलाइज्ड रूल्स होंगे, जितना फ्रीली आप इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को छोड़ोगे, उतनी ही ग्रोथ बिजनेस की होगी. ग्लोबलाइजेशन फ्री मार्केट में ज्यादा बढ़ेगा, फ्री ट्रेड हो जाएगा, कोई बैरियर्स नहीं होंगे, लिबरल फॉर्म में आप कहीं पर भी अपनी डीलिंग्स करेंगे. तो ग्लोबलाइजेशन के लिए ये एक प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है. एंड डीरेगुलेटेड मार्केट्स होंगी, देयर विल बी नो सच रेगुलेशंस की आपको पहले ये रूल फॉलो करना है, ये करना है, आप यहाँ नहीं कर सकते, आपको पहले इतनी टैक्स पेमेंट करनी है, ये डॉक्यूमेंट्स करने हैं, नथिंग लाइक दैट. दैट विल बी मोर इजी. और डीरेगुलेटेड मार्केट होती है तो फॉरेन लोग भी वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं. There will be increase in FDIs, foreign direct investment, because उनको पता है कि इतना झंझट नहीं है पैसा लगाना, पैसा लिया कल हमें रिटर्न मिलेगा, and that's so easy. So globalized world और ज्यादा होगा, है ना. There many institutions like GATT, World Trade Organizations, इन्होंने भी बहुत बूस्टअप किया ग्लोबलाइजेशन को. and yes, they prefer कि ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा हो, कंट्रीज इंटरमिक्सिंग ज्यादा हो, इंटररिलेटेड हो, and that's a plus point. So if you want your country to be recognized at global level, right, and if you want to interconnect with other countries, so आपको globalization को बहुत बढ़ावा देना पड़ेगा, and globalization के favor में ही आपका step होना चाहिए, right बच्चे. So with this session is over and I hope you enjoyed it. Plus आज इस session के लिए आपके practice questions right here. Question number 1 is globalization refers to, first option lower income worldwide, बिल्कुल भी नहीं, ग्लोबलाइजेशन से इनकम बिल्कुल भी लो नहीं होती है. लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, not at all. Globalization insteadly increase foreign trade, so it's not also the option, correct. Then next is global warming and their effects, it's out of syllabus completely, so not at all. Then a more integrated and interdependent world, yes, globalization ने बहुत ज़्यादा integration कर दी है बच्चे, और interdependent world, we are now depend on more technological things and on other countries trade. So globalization वाले question first में आपका option D is correct.
Coming to the next question, globalization means that world trade and financial markets are becoming more integrated. ये एक statement given है आपको, ठीक है, इसमें बताना है is it true or false. So globalization का मतलब ये है कि world trade and financial markets अब आपस में integrate हो गए. Yes, we studied just in the first question. So this statement is completely true. Without going to any other option, just mark option A is correct. Coming to the third question, tax on imports is considered as an example of globalization. में जब हम import export करते हैं, तो जब हम import अपनी country में कुछ भी सामान लेकर आएंगे जिससे टैक्स लगेगा, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है? कोलेट्रल, ऑप्शन बी इज ट्रेड बैरियर, ऑप्शन सी इज फॉरेन ट्रेड, ऑप्शन डी इज टर्म्स ऑफ ट्रेड. देखिए फॉरेन ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, दीज आर टर्म्स, ओके, इनकी किसी डेफिनेशन की एक टर्म है. कोलेट्रल इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो एक ये ट्रेड बैरियर है, एक ट्रेड रुकावट है. टैक्स हम जब इंपोर्ट्स पे लगा देंगे तो हम इंपोर्ट से बचेंगे, हम ट्रेड करने से रुकेंगे, तो ये एक रुकावट होगी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. राइट बच्चे, क्वेश्चन 3 ऑप्शन बी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन. इनमें से चार ऑप्शन में से बताइए ग्लोबलाइजेशन किस फैक्टर से प्रमोट होती है? एक्सटर्नल ट्रेड करने से, ट्रेड को स्मॉल स्केल या स्मॉल लेवल पर रखने से, ट्रेड एट लार्ज स्केल करने से, या इंटरनल ट्रेड करने से. देखिए इंटरनल ट्रेड से तो कोई ग्लोबलाइजेशन प्रमोट नहीं होती. इंटरनल ट्रेड से आप इंटरनली रह जाते. ग्लोबलाइजेशन इज मेकिंग इट टू द outer world. So your option A is correct. External trade, whether it is in small scale or in large scale, इससे फर्क नहीं पड़ता है. External trade promotes globalization. Right? Coming to the very last question, Indian market has mainly become a dash market. Globalization आने से इंडियन मार्केट कैसी मार्केट बन गई है? मोनोपोली मार्केट, sellers market, mainly the buyers market, or mainly competitive market. At present bache, your option is buyers market, because now Indians are more dependent on foreign products and foreign services. We want branded products. आप किसी भी एग्जाम्पल को देख लीजिए, अब हम ब्रांडेड चीज या सर्विसेज या ईटेबल्स में, ड्रिंक्स में, ऑटो व्हीकल्स में, वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन दी अदर कंट्रीज ब्रांड. सो वी आर बायर्स मार्केट. राइट, सो विद दिस आपके 5 क्वेश्चंस हुए हैं. आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है. 5 क्वेश्चंस करने से आपकी प्रैक्टिस होगी तो एक कंप्लीट रिवीजन हो गई है ना बच्चे. सो till now your this session of globalization is over. I hope you understood today's topic. In next session we are going to take NTA NET unit 1 topic, that is modes of entry in international market. ओके, दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे अपना टारगेट जीआरएफ का रखिए, नॉट ओनली जस्ट क्रैकिंग द नेट. जीआरएफ का टारगेट रखेंगे तो वो हमारा एक हायर चीज होगी, नेट तो खुद ही खुद हो ही जाएगा. ऑल राइट, सो ऑलवेज think of big dreams, big targets. Right, till then have a good day. Stay tuned for the next session. Thank you.